हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल आर क्लासेस पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मूल निकालने की प्रकृति और मूल निकालने की विधि बताई थी आपको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का NCERT एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने चलते हैं हम लोग। कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी नेचर फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा। मूल वास्तविक होगा, भिन्न होगा, मूल वास्तविक या बराबर होगा, या मूल जो उसका मूल का प्रकृति होगा वह कोई मूल नहीं होगा। चलिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम लोग कि अगर d का मान विविध कर अगर 0 से क्या हो बड़ा हो तो दो मूल होंगे। कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे और दोनों दो वास्तविक मूल होंगे, यानी कोई वास्तविक संख्या होगा, दो वास्तविक मूल होगा और दोनों का दो वास्तविक मूल और दोनों का दोनों क्या होगा? भिन्न होगा। इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अगर d का मान क्या हो जाए 0 के बराबर होगा तब भी दो वास्तविक मूल आएगा, तब भी क्या आएगा? दो वास्तविक मूल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? बराबर आएगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, जब d 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो कोई मूल इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है हमारा और क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मूल का प्रकृति ज्ञात करना है और उसके बाद जो कह रहा है कि अगर अस्तित्व हो तो मूलों का मान भी क्या करना है हमें? तो ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। दिया गया द्विघात समीकरण क्या है? दिया गया द्विघात समीकरण है, क्या है भाई? दिया गया द्विघात समीकरण हमारा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या है? 0 है। हमारा दिया गया द्विघात समीकरण यही है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या? 0। तो हम लिखेंगे इसे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसे तुलना करने पर इसे ax² प्लस क्या bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर भाई? तो तुलना करने पर तो क्या मिलेगा? a बराबर हमें मिल गया कितना? 2, b बराबर हो गया -3 और c बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो चलिए हम इसका d निकालते हैं। d का मतलब क्या हुआ? विवेचक या विविध कर। विवेचक या विविध कर। d बराबर आपको हमने फॉर्मूला लिखाया था कि b² माइनस क्या होता है? 4ac होता है। तो वैल्यू डाल दीजिए। b की जगह पे क्या है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना होगा? 5 -3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा? 9 आएगा। चलिए अब कितना हो गया? 4 दूनी 8 पचे कितना हो गया? 40 हो गया, यानी -40 हो गया। तो 9 में से 40 जाएगा कितना आ गया? -31 आ गया। तो चूंकि d यहाँ पे क्या हो गया? -31 जो है वह 0 से क्या है? छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि d लेस देन क्या? 0, इसलिए इस मूल का क्या? तो अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात क्या कर सकते हैं? अर्थात इसका कोई मूल नहीं होगा। यानी अगर d का मान 0 से क्या आ गया? हमारा छोटा आ गया, तो हमने क्या कहा कि इसका कोई मूल नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको पहले से फाइंड करेंगे। चलिए तो क्या होगा भाई? तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर इसका
2 जो दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का 2 नंबर दिया है, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है भाई, तो 3x² माइनस क्या है, तो 4√3x प्लस कितना है 4 इक्वल टू कितना है 0 है। चलिए काम करते हैं हम लोग। काम क्या करना है, फिर वही काम करना है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसे तुलना करना है, यानी इसे ax² प्लस क्या bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर क्या मिला भाई, तो a बराबर हमारा कितना हो गया 3, b इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, b इक्वल टू हो गया क्या हो गया बोलिए, तो माइनस क्या बोलिए -4√3 एंड c इक्वल टू कितना हो गया 4। अब चलिए इसका हम क्या निकाल लें, विवेचक या विविधता निकाल लेते हैं। तो इस विवेचक b बराबर क्या होगा, तो हमें फार्मूला लिखाया मैंने आपको कि b² माइनस क्या 4ac, b की जगह पे क्या है तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू कितना 4। चलिएगा -4√3 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो यह कितना आएगा बाबू, यह हमारा -4 का स्क्वायर तो +16 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह हमारा कितना हो गया 48। नहीं करने वाला तो इसे कर लीजिए, -4 को -4 से मल्टीप्लाई एक साथ कीजिए तो यह हमारा कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। आपको पढ़ना है कि a इंटू a का स्क्वायर इंटू क्या b² होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ab का होल स्क्वायर भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, हमारा इस रूप में था हमने लिख दिया, और फिर क्या है √3 है इंटू क्या है √3 है, गुना करो कितना आएगा 3, और दोनों को जब गुना करोगे आप तो कितना आएगा 48 आएगा, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया 48 लिख दिया। और 4 3 जा 12 4 जा कितना हो गया, तो 48। यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर d का मान क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि d इक्वल टू 0, इसलिए दिए इस समीकरण के दो क्या होंगे वास्तविक तथा बराबर मूल होंगे, यानी इसका तो मूल होगा, अब मूल क्या होगा, इसलिए मूल बराबर क्या, इसलिए मूल x बराबर क्या हो गया, हम लिखाया था -b/2a कोमा क्या -b/2a। तो -b/2a कितना, b कितना है भैया, तो b हमारा है कितना, तो -4√3/2 इंटू कितना हमारा, तो एक जगह पे कितना है 3 है, और यहाँ भी कितना होगा, तो यहाँ कितना होगा, तो बोलिए क्या होगा -4√3, अब आई कितना 2 इंटू कितना 3। चलिए दिस इंप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया, तो यह हो गया अब क्या +4 यहाँ माइनस था, माइनस क्या हो गया +4√3, अब आई कितना, तो 2√3 सॉरी 2 इंटू 3, 2 जा कितना हो गया 4, और 3 से 3 कटे कितना आ गया 3, हमारे अभी कितना हो गया, तो +4√3/2 इंटू 3, यह कटेगा 2 हो गया, यह कितना आएगा √3 आएगा। दिस इंप्लाई x बराबर ऊपर में क्या बचा, तो 2 बचा, नीचे में क्या बचा बोलिएगा, तो √3 बचा एंड क्या बचा बोलिए 2/√3। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, तो 2/√3 तथा 2/√3 होगा। दोनों देखिए बराबर आया कि नहीं आया, बराबर इसलिए आया क्योंकि d का मान क्या था हमारा 0 था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो 1 के 3 में क्या कहता है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखेंगे क्या कहता है, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है भाई, दिया है क्या 2x² - 6x + 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। फिर वही काम करेंगे, इसे दिए गए
समीकरण को ax स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस c बराबर क्या 0 से तुलना करने पर क्या मिला भाई? तो a बराबर हमारा 2 मिला, b बराबर -6 मिला और c बराबर कितना मिला? तो 3 मिला। और d निकाल लेते हैं। d मतलब क्या? विवेचक निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस क्या 4ac, b की जगह पे क्या है भाई? तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे क्या है 3। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। तो चूंकि d ग्रेटर देन 0, d क्या है? 0 से बड़ा है, यानी 12 जो है वह 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए दिए गए समीकरण के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। हम मूल निकालना है। क्या करना है हमको? मूल निकालना है। तो मूल, इसलिए मूल x बराबर क्या होगा? फॉर्मूला लिखा है तो मैंने आपको -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। तो x बराबर सिंपलाई x बराबर क्या हो गया? b की जगह पे क्या है? -6 है तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो या काम कर सकते हो, इसको लिख लो -6 का स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू 2 इंटू 3/2 कितना होगा? 2 इंटू कितना 2 इंटू 2। चलिए सिंपलाई x बराबर क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? +6 प्लस माइनस रूट अंडर -6 का स्क्वायर 36 -4 दूनी 8 का 24 बटा कितना होगा? 4 हो गया। चलिए दिस सिंपलाई x बराबर क्या हो गया? 6 प्लस माइनस यह कितना हो गया? रूट अंडर कितना हो गया? 12। अब i कितना हो गया? तो 4 हो गया। चलिए काम करते हैं थोड़ा सा और इसको तोड़ लेते हैं। तो यह हमारा क्या होगा? 6 प्लस माइनस रूट अंडर, अगर 12 को आप तोड़ोगे तो इसको तोड़ सकते हो आप लोग क्या? 4 इंटू कितना 3, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा और 3 को रूट 3 रहने दीजिए। यह हमारा हो सकता है क्या? तो 2√3। अब i कितना 4, इसलिए x के दो मान निकले। x बराबर क्या हुआ? 1 हो गया हमारा। अच्छा जब प्लस मिल लेंगे तो 6 प्लस 2√3 बाई कितना 4 तथा x का एक और वैल्यू हुआ। x बराबर क्या आएगा? 6 माइनस 2√3 बटा 4। अभिष्ट मान ही x के मान ही क्या कहलाएंगे? x के मान ही दिए गए द्विघात समीकरण के क्या होंगे भाई? तो मूल होंगे। चलिए क्या होंगे? मूल होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप कर सकते हो अपने आप कॉपी पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। किसका? तो एक्सरसाइज 2.4.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? तो 2 कहता क्या है कि प्रत्येक में दिए गए समीकरण के k का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है हमें? k का मान ज्ञात करना है। अगर कह रहा है क्या? अगर इसके दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल तब होता है जब t का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो चलिए दिया गया द्विघात समीकरण क्या है भाई? दिया गया द्विघात समीकरण हमारा है 2 का कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देख रहे हैं। दिया गया द्विघात समीकरण क्या है? तो 2x स्क्वायर है प्लस क्या है? kx है प्लस कितना है? 3 इक्वल टू क्या है बाबू? 0 है। चलिए फिर वही काम करेंगे। इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तो तुलना करने पर a का मान कितना मिला बाबू? 2 मिला। b की जगह पे क्या है? तो हमारा k है और c की जगह पे क्या है? तो 3 है। c की जगह पे क्या है हमारा? तो 3 है। चलिए अब काम क्या करते हैं?
डी निकालते हैं, इसलिए डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे क्या है, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या 3। दिस इंप्लाई क्या हो गया, आगे देखेंगे के का तो क्या के ही होगा, सॉरी के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 एंड डी बराबर हमारा क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस कितना हो गया 24। तो चूंकि दिए गए समीकरण के मूल क्या है, बराबर हैं, मूल बराबर है, इसलिए d बराबर समीकरण 1 कर ले, d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 0, इसलिए समीकरण 1 से क्या मिला भाई, तो 1 से तो k सिंप्लाई के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। दिस इंप्लाई 24 को उधर भेजेंगे हम लोग, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया प्लस 24। दिस इंप्लाई के बराबर रूट ओवर कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए 24 को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हो, इसको तोड़ लो भाई, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू कितना 3। यह हमारा हो सकता है क्या, तो दोनों के बदले में कितना निकलेगा 1 निकलेगा, तो 2 और 3 2 जा 6 हो गया। तो प्लस माइनस जब भी रूट के अंदर से वैल्यू निकलेगा तो क्या निकलेगा प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया, यानी k का मान क्या आ गया हमारा, k का मान कितना आ गया 6 हो गया। यही हम 2 रूट प्लस माइनस 2 रूट क्या हो गया 6, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जो कह रहा था उसी के अनुसार हमने काम किया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है बराबर है। तो मूल वास्तविक और बराबर एक ही कंडीशन में होता है जब d का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया कि पहले d निकाल लिया और d निकाल के उस d को 0 के बराबर कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया k का वैल्यू हम क्या कर सके फाइंड आउट कर सके। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 2 देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है क्या दिया हुआ है क्या भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है kx into x माइनस 2 इक्वल टू क्या है प्लस 6 इक्वल टू क्या है 0 है। चलिए काम करते हैं, इसका काम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंप्लाई यह क्या हो जाएगा, यह हमारा kx में kx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हमारा हो गया kx स्क्वायर माइनस kx में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो माइनस 2kx प्लस कितना 6 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को इस द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर भाई, तो तुलना करने पर क्या मिला भाई, तो a की जगह पे हमारा क्या मिल गया k मिल गया, b की जगह पे क्या मिल गया तो माइनस 2k मिल गया, और c की जगह पे क्या मिल गया तो प्लस 6 मिल गया। इसलिए हम d निकाल रहे हैं, इसलिए d विवेचक बराबर क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस क्या 4ac, b के जगह पे क्या है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना बाबू, इंटू हमारा हो जाएगा कितना बोलिए, इंटू k की जगह पे k है और c की जगह पे क्या है 6 है, 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4k स्क्वायर माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k हो गया। d का मान हमारा क्या निकला, तो d का मान हमारा निकला क्या, तो बोलिए तो 4k स्क्वायर माइनस 24k। चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, क्या है बराबर है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0, d क्या होगा 0 होगा। इस समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा भाई,
समीकरण 1 से क्या मिला, तो दिस इंप्लाई 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू क्या हो गया, बोलिएगा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए इसको उठा के हम उधर भेजते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमारा, देखिए क्या मिल जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। चलिए 24k हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इधर k को इधर जात को जात के साथ भेजते हैं, k को इधर भेजते हैं और 4 को इधर भेजते हैं। दिस इंप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बटा k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 बटा कितना 4 हो गया, या हमारा 6 हो गया। k से k स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, k बचेगा। दिस इंप्लाई k बराबर क्या हो गया 6। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमने कुछ नहीं किया, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे हमने क्या किया, काम किया। हमारा क्या हुआ, k का वैल्यू हम क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, 4 करेंगे और क्या करेंगे, 5 करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक बटन को दबाना एकदम ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।